खबर मैं आपको जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बताऊंगी, जहां पर ऑपरेशन अखल चल रहा है। अखल की जो जंगल है वहां पर घेराबंदी हो चुकी है और अब तक 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। एक और आतंकी के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली है, जिसको लेकर लगातार ये ऑपरेशन अखल चल रहा है। कुलगाम में घाटी में सेना का ये बड़ा एक्शन। आपको बता दें, इससे पहले ऑपरेशन शिव शक्ति चला था, जब आतंकियों का खात्मा किया था। उससे पहले ऑपरेशन महादेव। अब ऑपरेशन अखल के तहत ये एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है आतंकियों के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच पिछले 3 दिनों से चल रही मुठभेड़ आज भी जारी है। अखल के जंगलों में कल पूरी रात विस्फोट और गोलीबारी जारी रही। भारतीय सेना के सूत्र ये बता रहे हैं कि इस वर्ष का, यानी कि इस साल का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर करने में एक लक्ष्य रखा और तस्वीरें हम 3 दिखा रहे हैं। एनकाउंटर का दूसरा दिन है। अब तक 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं, घिर गए हैं आतंकी। 3 आतंकियों के छिपे होने का खुफिया इनपुट मिला था, जिसके बाद से ही अखल के जंगलों की घेराबंदी शुरू हो गई थी और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अखल रखा गया है। और एरावत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। एरावत, लगातार ऑपरेशन अखल जारी है और इसको लेकर क्या अपडेट? इस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज को इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट मिला था कि किस तरह से कुलगाम के अखल एरिया में जो वहां पर कुछ आतंकी वो जंगलों में छुपे हुए हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, आज भी कश्मीर ने भी ये कंफर्म कर चुके हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को कल ही कि 2 आतंकी को ढेर कर दिया गया है और तीसरा आतंकी जो वही घने जंगलों में अपना ठिकाना बनाया हुआ था उसको भी घायल कर दिया गया है। कुल मिलाकर अभी तलाशी कार्रवाई जो है लगातार जारी। हमने रात देर तक सुना किस तरह से गोलियों का जो तबादला था वो लगातार जारी था। कुल मिलाकर जो हमने देखा किस तरह से जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से उनको कंप्लीटली सील कर दिया गया है। जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अगर हम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ साथ पैराट्रूपर्स की भी बात करें, वो भी उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और आज ऑपरेशन का कुल मिलाकर अगर हम टेक्निकली देखें तो तीसरा दिन है। फिलहाल 2 आतंकी को ढेर कर दिया गया है, जिनसे मात्रा में से एक ही सीरीज वेपन्स के साथ साथ बाकी कुछ गोला जो है, असला जो है वो रिकवर कर चुके हैं। फिलहाल जितने भी ऑफिशियल जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स के ऑफिशियल से वो ऑन ग्राउंड है, वो लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, उनकी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल एरावत, और ये अहम जानकारी। और लगातार ये ऑपरेशन जारी है। पहले ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी ढेर किए गए और ये ऑपरेशन अखल जारी है जम्मू कश्मीर के कुलगाम में। 1 अगस्त की देर रात से ही सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। ये ऑपरेशन सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं थी, ये एक मिशन था आतंक को जड़ से खत्म करने का। बारामूला के जंगलों से लेकर राजौरी की घाटियों तक भारतीय सेना का एक्शन मोड में आना इस बात का साफ संकेत है कि अब सहनशक्ति की सीमा पार हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश में थे। इंटेलिजेंस इनपुट मिला और फौरन ऑपरेशन प्लान किया गया। सेना, सीआरपीएफ, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस सभी ने मिलकर आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन अखल। मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। सभी आतंकी लश्कर से जुड़े हैं। ऑपरेशन अभी जारी है क्योंकि अंदेशा है कि इलाके में और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। सेना के सूत्रों का कहना है कि घुसपैठ एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। मकसद था 15 अगस्त से पहले घाटी को दहलाना, लेकिन सुरक्षा बलों ने वक्त रहते साजिश को ही कुचल दिया। भारतीय सेना आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पहलगाम के बाद सेना ने घाटी में पिछले 100 दिनों में चुन चुन कर करीब 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा कर्मियों ने 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव चलाया, जिसमें लश्कर के 3 आतंकी मारे गए,
जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मूसा भी ढेर हो गया। ऑपरेशन महादेव के बाद 30 जुलाई को सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया, जिसमें सेना को इनपुट था कि लश्कर के आतंकी सीमा पार से घुसपैठ कर सकते हैं, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन चलाकर दोनों को मार गिराया और अब ऑपरेशन अखल के दौरान 2 आतंकी मारे गए। सेना ने एक बार फिर दिखा दिया कि जो भारत की सरहद में घुसने की कोशिश करेगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। आतंकियों के खिलाफ ताजा ऑपरेशन सिर्फ मुठभेड़ नहीं बल्कि एक कड़ा संदेश है पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी संगठनों के लिए। नया भारत पहले चेतावनी नहीं देता, अब सीधा एक्शन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर मैं आपको जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बताऊंगी, जहां पर ऑपरेशन अखल चल रहा है। अखल की जो जंगल है वहां पर घेराबंदी हो चुकी है और अब तक 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। एक और आतंकी के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली है, जिसको लेकर लगातार ये ऑपरेशन अखल चल रहा है। कुलगाम में घाटी में सेना का ये बड़ा एक्शन। आपको बता दें, इससे पहले ऑपरेशन शिव शक्ति चला था, जब आतंकियों का खात्मा किया था। उससे पहले ऑपरेशन महादेव। अब ऑपरेशन अखल के तहत ये एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है आतंकियों के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पिछले 3 दिनों से चल रही मुठभेड़ आज भी जारी है। अखल के जंगलों में कल पूरी रात विस्फोट और गोलीबारी जारी रही। भारतीय सेना के सूत्र ये बता रहे हैं कि इस वर्ष का यानी कि इस साल का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर करने में एक लक्ष्य रखा और तस्वीर हम 3 दिखा रहे हैं। एनकाउंटर का दूसरा दिन है। अब तक 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं, घिर गए हैं आतंकी। 3 आतंकियों के छिपे होने का खुफिया इनपुट मिला था, जिसके बाद से ही अखल के जंगलों की घेराबंदी शुरू हो गई थी और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अखल रखा गया है। और एरावत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। एरावत, लगातार ऑपरेशन अखल जारी है और इसको लेकर क्या अपडेट? इस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज को इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट मिला था कि किस तरह से कुलगाम के अखल एरिया में जो वहां पर कुछ आतंकी वो जंगलों में छुपे हुए हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, आज भी कश्मीर ने भी ये कंफर्म कर चुके हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को कल ही कि 2 आतंकी को ढेर कर दिया गया है और तीसरा आतंकी जो वही घने जंगलों में अपना ठिकाना बनाया हुआ था उसको भी घायल कर दिया गया है। कुल मिलाकर अभी तलाशी कार्रवाई जो है लगातार जारी। हमने रात देर तक सुना किस तरह से गोलियों का जो तबादला था वो लगातार जारी था। कुल मिलाकर जो हमने देखा किस तरह से जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको कंप्लीटली सील कर दिया गया है। जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अगर हम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ साथ पैराट्रूपर्स की भी बात करें, वो भी उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और आज ऑपरेशन का कुल मिलाकर अगर हम टेक्निकली देखें तो तीसरा दिन है। फिलहाल 2 आतंकी को ढेर कर दिया गया है, जिनसी मात्रा में से एक ही सीरीज वेपन्स के साथ साथ बाकी कुछ गोला जो है असला जो है वो रिकवर कर चुके हैं। फिलहाल जितने भी ऑफिशियल जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स के ऑफिशियल से वो ऑन ग्राउंड में वो लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, उनकी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल अहरावत, और ये अहम जानकारी। और लगातार ये ऑपरेशन जारी है। पहले ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी ढेर किए गए और ये ऑपरेशन अखल जारी है जम्मू कश्मीर के कुलगाम में। 1 अगस्त की देर रात से ही सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। ऑपरेशन सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं थी, ये एक मिशन था आतंक को जड़ से खत्म करने का। बारामूला के जंगलों से लेकर राजौरी की घाटियों तक भारतीय सेना का एक्शन मोड में आना इस बात का साफ संकेत है कि अब सहनशक्ति की सीमा पार हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश में थे। इंटेलिजेंस इनपुट मिला और फौरन ऑपरेशन प्लान किया गया। सेना, सीआरपीएफ, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस सभी ने मिलकर आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया
ऑपरेशन अखल। मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। सभी आतंकी लश्कर से जुड़े हैं। ऑपरेशन अभी जारी है क्योंकि अंदेशा है कि इलाके में और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। सेना के सूत्रों का कहना है कि ये घुसपैठ एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। मकसद था 15 अगस्त से पहले घाटी को दहलाना, लेकिन सुरक्षा बलों ने वक्त रहते साजिश को ही कुचल दिया। भारतीय सेना आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पहलगाम के बाद सेना ने घाटी में पिछले 100 दिनों में चुन चुन कर करीब 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा कर्मियों ने 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव चलाया, जिसमें लश्कर के 3 आतंकी मारे गए, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मूसा भी ढेर हो गया। ऑपरेशन महादेव के बाद 30 जुलाई को सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया, जिसमें सेना को इनपुट था कि लश्कर के आतंकी सीमा पार से घुसपैठ कर सकते हैं। जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन चलाकर दोनों को मार गिराया और अब ऑपरेशन अखल के दौरान 2 आतंकी मारे गए। सेना ने एक बार फिर दिखा दिया कि जो भारत की सरहद में घुसने की कोशिश करेगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। आतंकियों के खिलाफ ताजा ऑपरेशन सिर्फ मुठभेड़ नहीं बल्कि एक कड़ा संदेश है। पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी संगठनों के लिए नया भारत पहले चेतावनी नहीं देता, अब सीधा एक्शन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।